नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त मौज बाहर। देखिए, अब हमारे दो ट्रीटमेंट रह गए थे। हमने रिवैल्यूएशन का भी ट्रीटमेंट कर लिया था, रिजर्व का भी ट्रीटमेंट कर लिया था, और हमारा गुड का भी ट्रीटमेंट हो गया था। थ्योरी भी हो गई थी, कैलकुलेशन रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हो गया था। क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं किसकी? ट्रीटमेंट ऑफ वर्किंग कंपनसेशन रिजर्व की। और एक ट्रीटमेंट और है मेरे बेटा जी, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। हम इनके ट्रीटमेंट की बात करने वाले हैं। क्लियर है मेरे बेटा जी? चलो बेटा, जल्दी से इनकी ट्रीटमेंट को खत्म करते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे मेरे बेटा जी, एक क्वेश्चन करके देख लेंगे। अगर समय रहा तो मेरे अकॉर्डिंग समय बच जाएगा, कर लेंगे खत्म हम। देखो, देखो पहले मैं बात करूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। एक्चुअली वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है? मैं पहले ना एक बात पहले ही बोल देता हूँ, कई बार नहीं, जैसे फंड लिखा हुआ है तो बच्चे समझते हैं कि जहाँ पर भी फंड वर्ड मिलेगा वो रिजर्व होता है। तो बच्चे क्या समझते हैं कि जो प्रोविडेंट फंड होता है ना, प्रोविडेंट फंड लिखा हुआ मिल जाए या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लिखा हुआ मिल जाए तो बच्चे उसे भी रिजर्व समझना शुरू कर देते हैं। जबकि मेरे बच्चों ये रिजर्व नहीं होता है, पहले बता के चल रहा हूँ। ये एक सिंपल, जैसे क्रेडिटर होते हैं ना, बिल्कुल वैसी लाइबिलिटी होती है। ये एक एम्प्लॉय का पैसा होता है जो एम्प्लॉयर के पास होता है, मतलब एम्प्लॉयर के लिए, कंपनी के लिए वो लाइबिलिटी होती है। तो याद रखना, जहाँ पर भी फंड मिले उसे रिजर्व मत मान लेना। हाँ, यहाँ पर तुम्हें वर्क में कंपनसेशन रिजर्व मिल जाए या वर्क में कंपनसेशन फंड मिल जाए तो ये सब रिजर्व मानोगे मानोगे। अब देखो, तो वर्कर वर्कर अगर हमारे साथ, हमारी कंपनी में, हमारी फैक्ट्री में अगर हमारे वर्कर एम्प्लॉय के साथ कोई भी हादसा हो जाता है तो उस हादसे की भरपाई के लिए हमें कुछ पैसा देना पड़ता है। वो कंपनी के लिए अचानक से आई हुई एक लाइबिलिटी होती है। तो कंपनी इस लाइबिलिटी को फेस करने के लिए कभी कभी कंपनियां, मतलब कुछ कुछ कंपनियां क्या करती हैं, एक रिजर्व, एक गुल्लक बना लेती है जिसका नाम होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सपोज मान के चलो, ये जो भी रिजर्व होता है वो कहाँ नजर आता है? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। का नजर आता है मेरे बेटा जी? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में नजर आता है। बात क्लियर हो गई? अब तुम एक सपोज ये मान के चल लो कि जो रिजर्व है वो बैलेंस शीट में सपोज नहीं दे रखा, मतलब कंपनी ने गुल्लक नहीं बना रखी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? लेकिन हाँ, बैलेंस शीट के बाहर जो तुम्हें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जो तुम्हें बैलेंस शीट के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उस एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर, उस एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर तुम्हें क्या दे रखा होगा मेरे बेटा जी? वर्कर क्लेम, वर्कर्स क्लेम या वर्कर क्लेम फॉर कंपनसेशन, वर्कर्स क्लेम फॉर कंपनसेशन। वर्कर क्लेम मांग रहा है, वर्कर कंपनसेशन मांग रहा है। क्लियर है? वर्कर क्लेम मांग रहा है, वर्कर कंपनसेशन मांग रहा है। सपोज 10,000 रुपए का तुम्हें ये अमाउंट दे रखी है कि वर्कर 10,000 रुपये मांग रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? अच्छा, वर्कर पैसे मांग रहा है तो वर्कर हमें पैसे देने पड़ेंगे। अब हमने पहले से कोई गुल्लक तो बना नहीं रखी थी, नहीं तो गुल्लक में से दे देते। तो ये क्या होगा, हमारी जेब पे इफेक्ट पड़ेगा, ये हमारे लाइबिलिटी बन जाएगी। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्या कर देंगे मेरे बेटे जी? डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? और ये लाइबिलिटी मान के क्रेडिट कर देंगे। प्रोविजन फॉर WC, वर्कमैन कंपनसेशन, जो भी अमाउंट है, जैसे 10 10। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? अगर ऑब्वियस ही बात है मेरे बेटे जी, अगर वर्कर के लिए मांग रहा है और हमारे पास गुल्लक नहीं है तो सारा पैसा हमें अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। हमारे लॉस लॉस रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। लेकिन अब केस को थोड़ा बदलते हैं। सपोज मान के चलो, बैलेंस शीट की बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में तुम्हें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। सपोज कितने रुपए का मेरे बेटे जी? 20,000 रुपए का तुम्हें रिजर्व दे रखा है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है? और तुम्हें उसके बाद दे दिया कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या दे दिया मेरे बेटे जी? कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया। क्लियर ही नहीं है? बात क्लियर हो गई? अब सपोज मान के चलो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे दिया तुम्हें, नंबर, सपोज नो क्लेम, वर्कर ने कोई क्लेम ही नहीं मांगा। और मान के चलो बी में दे दिया है क्लेम, वर्कर क्लेम कर रहा है सपोज 10 का, वर्कर क्लेम कर रहा है सपोज 20 का, वर्कर क्लेम सपोज कर रहा है 30 का। ये मैंने इंफॉर्मेशन बना दी है, A B C और D। ये चार इंफॉर्मेशन है कि वर्कर ही क्लेम कर रहा है। अब सपोज मान के चलो ए को ले लेते हैं, पहले ए। अगर वर्कर
अगर मान के चलो वर्कर कोई क्लेम नहीं मांग रहा तो क्या होगा? जब वर्कर कोई क्लेम ही नहीं मांग रहा तो हम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्लियर ही नहीं है। तो होगा क्या, ये रिजर्व ऐसे ही पड़ा रहेगा। और मैंने बताया था रिजर्व क्या होता है, या तो रिजर्व को बांटने तो बांटो, नहीं बांटना तो मत बांटो, G2S की एंट्री। क्वेश्चन जैसा बोले वैसा करो, पुराने रिजर्व पुराने रेशियो में बांट दो। जैसे WCR क्या, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। हटाने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट। WCR को बांट दो कौन से पार्टनर में, जो भी पार्टनर आ रहे हैं ओल्ड रेशियो में, या तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट आ जाएगा, ये कैपिटल जो भी होंगे पुराने रेशियो में, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है और फिक्स है तो करंट अकाउंट आ जाएगा। वो भी कौन से रेशियो में आ जाएगा मेरे बेटे जी, उनके ओल्ड रेशियो में आ जाएगा। कौन से रेशियो में आ जाएगा मेरे बेटा, ओल्ड रेशियो। भैया बोलो। इसमें भी G2S लगती है? हाँ G2S लग G2S की सकती एंट्री है। इसमें भी लगती है? अगर अगर मना कर देगा ना कि WCR को नहीं बांटना, तो क्या करोगे, WCR बैलेंस शीट में जैसे पड़ा हुआ वैसे ही पड़े रहने दो। इसी 20,000 को ओल्ड में बांटो, इसी 20 को न्यू में बांटो, G2S की एंट्री ठोक दो। मतलब गेनिंग वाला, सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग वाले से पैसा मांगेगा। पैसा देने के दो तरीके हैं, या तो दो या मत दो, नहीं दोगे तो हम्म। G2S, दे दोगे तो बाहर की बार या घर के अंदर। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई, बोलो जल्दी। हाँ चलो, अब मान के चलो अगर वर्कर क्लेम हाँ मांग रहा भैया। है। अब वर्कर मान के चलो क्लेम मांग रहा है, तो ये अब दिमाग लगाओ, अगर वर्कर क्लेम मांग रहा है तो क्या होगा? भाई वर्कर हमसे क्लेम मांग रहा है 10,000 का, वर्कर हमसे पैसा मांग रहा है कि अभी हमारी लाइबिलिटी हो गई, ये हमारा लॉस है, और ये लॉस रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए। सुन लो, ये लॉस है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, ये लॉस रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए बट जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस लॉस को खत्म करने के लिए हमारे पास इनफ गुल्लक है। पहले वाले केस में हम पे गुल्लक नहीं थी, तो हमने इस लॉस को रिवैल्यूएशन में बेच दिया था। अब गुल्लक है, गुल्लक में 20,000 रुपए लॉस हो रहा है 10,000 का, तो गुल्लक से कवर अप हो रहा है। तो याद कर लो, समझ लो बातों को, अगर कोई लॉस गुल्लक रिजर्व से खत्म हो रहा है तो वो लॉस रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, ये बात दिमाग में भर लेना। ये भी एक MCQ है, अगर कोई भी लॉस, कोई भी जिसका रिजर्व नहीं बना, अगर वो फिर भी किसी रिजर्व से खत्म किया जा रहा है, जैसे कई बार ऐसे बोल देंगे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो पैसा तुम्हारा मरने के चांसेस पैदा हो रहे हैं, उस लॉस को फर्म ने डिसाइड करा है, पार्टनर ने डिसाइड करा है कि जनरल रिजर्व से कवर अप करेंगे, तो समझो ना ये भी तो लॉस है, रिजर्व से खत्म हो रहा है, तो वो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। ये बात समझ लेना, कोई भी लॉस जिसका रिजर्व बना ही नहीं बना, अगर रिजर्व से खत्म हो रहा है तो वो गुल्लक से खत्म हो रहा है ना, तो वो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, गुल्लक है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट, खत्म क्या कर दोगे, डेबिट, तो गुल्लक खत्म हो जाएगी 20 से। और इस 20 में से क्या करो, पहले तो लाइबिलिटी निकालो, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, 10,000 की लाइबिलिटी। अब देखो गुल्लक में कितने बच गए, 10 बच गए ना, गुल्लक में 10 बच गए। अब या तो ये ऑब्वियस बात है, जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो इस 10,000 को क्या कर दोगे, पार्टनर्स की कैपिटल में या करंट अकाउंट में, जो भी अकाउंट है बेटा जी उनमें बांट दो, वो भी किस रेशियो में, इनके ओल्ड रेशियो में। क्लियर है नहीं है, ओल्ड रेशियो में बांट दो, क्लियर है। लेकिन एक बात और बोलूं, अगर क्वेश्चन मना कर देता है ना कि देखो 20 में से 10,000 की लाइबिलिटी निकाल दो और बाकी जो गुल्लक में 10 बचे हुए हैं उन्हें पड़े रहने दो, तो तुम 10,000 की G2S की एंट्री लगा सकते हो। बट अगर क्वेश्चन बोले तब करना, अदरवाइज बांट देना। क्लियर है ये नहीं है? मेरी ये वाली बात क्लियर हुई नहीं जो भी मैंने लास्ट में बोली, फटाफट बोलो हाँ या ना। जो 10,000 गुल्लक में बच रहे थे, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो बांट दो, और बोले नहीं बांटना तो 10,000 की भी तुम G2S की एंट्री लगा सकते हो, अगर क्वेश्चन बोलता है तब। लेकिन अब मान लो वर्कर जो है वो पूरे 20 मांग रहा है, वही गुल्लक में 20 है, कवर अप हो रहा है, तो यहाँ पे एंट्री क्या लगेगी, WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। कितना हो गया मेरे बेटे जी, 20, 20। यहाँ पे कोई G2S की एंट्री लगी नहीं सकती, क्योंकि जितना गुल्लक है सारी लाइबिलिटी बन गया, बात खत्म। कोई यहाँ पे बचेगा ही नहीं रिजर्व, खत्म हो गया। ये 20,000 हमारा लॉस है, ये लॉस रिवॉल्यूशन में जाना चाहिए बट जाएगा नहीं, क्योंकि इस लॉस को कवर करने के लिए हमारे पास गुल्लक है। बट अब आता है मेरे बेटे जी डी केस। डी केस में क्या है, वर्कर कितने पैसे मांग रहा है, 30, ये लॉस है, रिवॉल्यूशन में जाना चाहिए, गुल्लक कितने की है, 20 की, तो बताओ रिवॉल्यूशन में जाएगा नहीं जाएगा, बोलो। भैया देखो 30,000 का लॉस है, तो 20 तो गुल्लक से कवर अप हो जाएगा, और जो कवर अप नहीं हो रहा वो रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा, और ये बन जाएगी हमारी लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से। लाइबिलिटी बन गई 30,000 की हमारी। अभी जो लॉस है ना, ये है डेबिट, डेबिट को हटाने के लिए तुम क्या कर दोगे, क्रेडिट, ये लॉस बांट देना। और किसे बढ़ जाएगा, जो भी पार्टनर है पुराने, पार्टनर्स कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग नेचर है, या करंट अकाउंट अगर फिक्स नेचर है, डेबिट, कौन से रेशियो में, इनके ओल्ड रेशियो में। बेटा बोलो आया या नहीं आया, फटाफट बोलो हाँ या ना। ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया हाँ है। अगर किसी को कुछ पूछना है इस ट्रीटमेंट के बारे में तो मुझसे पूछ लो, फिर नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
अब बेटा देखो क्या आता है, अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट ट्रीटमेंट, जिसका नाम होता है मेरे बेटा क्या, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि इनकी क्या मतलब मतलब एमसीक्यू बनेंगे, तो बेटा एमसीक्यू जनरल एंट्री वाले ही बनेंगे इसमें से, कि तुम्हें ये अमाउंट दे दी जाएंगी और वो बोलेंगे कि बताओ एंट्री क्या बनने वाली है, तो हर केस की एंट्री बता दी मैंने, कि क्लेम कम हुआ, उतना हुआ, ज्यादा हुआ, तो क्या क्या एंट्री बनेगी वो मैंने बता दिया आपको। अब ऐसी एक ट्रीटमेंट आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एक ही बात है। एक बात समझ लेना, ये कब बनता है, जब तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट दे रखी होती है ना, तभी बनता है ये, तभी बनता है। मतलब ये बात समझ लेना, अगर मान लो तुमने इन्वेस्टमेंट 1 लाख की खरीदी है, अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू वेरी करेगी ना, मतलब अप एंड डाउन करेगी मार्केट वैल्यू, तब ये बनाया जाएगा मेरे बेटा जी। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अप एंड डाउन करेगी, तब ये बनाया जाएगा। देखो अप कर गई तो कोई दिक्कत नहीं, डाउन जो लॉस होता है ना, तो उस टाइम पे आईएफआर बनता है। सपोज मान लो अगर तुमने आईएफआर नहीं बना रखा, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप हो जाए या डाउन हो जाए, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो एसेट बढ़ गई, प्रॉफिट वाली फीलिंग आएगी, तो भी रिवैल्यूएशन में जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट वैल्यू घट गई तो लॉस हो गया, एसेट की वैल्यू घट गई, तो भी रिवैल्यूएशन में जाएगा। तो एसेट का बढ़ना घटना दोनों ही रिवैल्यूएशन में जा रहा है, तो अगर तुमने आईएफआर नहीं बनाया है। लेकिन मान लो अगर तुमने आईएफआर बना रखा है, सपोज मान के चलो तुमने इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉसेस को फेस करने के लिए पहले से गुल्लक बना रखी थी 20,000 रुपए की, पहले से गुल्लक बना रखी थी 20,000 रुपए की, और तुम्हें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है ये, ठीक है। पहली एडिशन में क्या है, मार्केट वैल्यू। कई बार पता है मार्केट वैल्यू ना बाहर ना गिवन हो गया ना, यही बैलेंस शीट के अंदर ब्रैकेट में गिवन कर देते हैं ये। मार्केट वैल्यू मान के चलो कुछ भी नहीं दे रही, गिवन ही नहीं है, नॉट गिवन, तो तुम 1 लाख ही मान लेना कि भैया जितने में खरीदी थी वही मार्केट वैल्यू है। या मार्केट वैल्यू गिवन है 1 लाख रुपए, एक है गिवन नहीं है तो भी 1 लाख, गिवन है 1 लाख तो भी 1 लाख, एक है मार्केट वैल्यू गिवन है 1,20, एक है मार्केट वैल्यू गिवन है 90, एक है मार्केट वैल्यू गिवन है 80, और एक है कि मार्केट वैल्यू गिवन है 70। ये बेटा मैंने केसेस बना दिए आपके। अब अलग अलग केसेस में क्या क्या एंट्री होंगी, कैसे कैसे डिस्कशन होगा, ये अपने आप में एक एक केस एक एक एमसीक्यू है मेरे बेटा जी, दिमाग लगा के चलना लगातार। क्लियर है? अब देखो, जैसे पहले वाला केस है कि मार्केट वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो ना अप हुई ना डाउन हुई, ना प्रॉफिट ना लॉस, तो कुल मिला के तुम्हारे पास क्या है, ये आईएफआर है। हाँ ये ना, आईएफआर क्या होगा, या इस वाले केस में आईएफआर, भैया बांटने के लिए बोले तो बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट, बोलो हाँ ये ना, और ना बांटने के बोले तो मत बांटो, G2S की एंट्री लगा देना। क्वेश्चन जैसा बोले वैसा कर देना भैया, हम तो इतना कह रहे हैं। जैसे अगर बांटने के लिए कुछ नहीं कहते तो तुम तो बांटते ही हो, तो एंट्री क्या लगाओगे बताओ बांटने वाली? आईएफआर है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होती है क्रेडिट, खत्म होने क्या कर दोगे, डेबिट, और इसे बांट दोगे किसमें मेरे बेटा जी, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर बांट दोगे। किस रेशियो में बेटा जी, हमारे ओल्ड रेशियो में। आया? और नहीं बांटने के लिए बोलेगा तो ओल्ड में बांटो, न्यू में बांटो, G2S की एंट्री लगाओ। बी, बी केस में क्या है मेरे बेटा जी, सेम, कि अगर मार्केट वैल्यू 1 लाख ही दे रही है तो ना बढ़ी ना घटी ना प्रॉफिट ना लॉस, बात खत्म। सी केस में भी क्या है बेटा जी, एक तो सेम, अगर आईएफआर बांटने के लिए बोले तो बांट दो, नहीं बांटना तो वही वाली बात है, G2S की एंट्री ओल्ड में बांटो न्यू में बांटो, कोई करेगा गेन कोई करेगा सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग वाले तो पैसा मांगेगा, या तो वो पैसा देगा या नहीं देगा, देगा तो ठीक, नहीं देगा तो G2S, डन। देने के दो तरीके, बाहर के बाहर घर के अंदर। और सी केस में क्या था, अगर मार्केट वैल्यू 1,20 हो जाती तो मार्केट वैल्यू बढ़ गई, ये तुम्हारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन के अंदर क्रेडिट, और इन्वेस्टमेंट है एसेट, एसेट होती है डेबिट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर है? भैया दोबारा बताओ। दोबारा कौन सा वाला बताना है, ये वाला? हाँ। बेटा म्यूट करो पहले। हाँ, अब बेटा इधर देखो क्या है,
यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की है। अब अगर मार्केट वैल्यू 1,20 हो रही है तो देखो ना बेटा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ रही है ना, एसेट बढ़ रही है ना। अब अगर एसेट बढ़ रही है तो तुम्हें कैसा फीलिंग आएगा? प्रॉफिट वाला फीलिंग आएगा। तो क्या करोगे मेरे बेटे जी, जो प्रॉफिट है वो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दोगे। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट एसेट, एसेट होती है डेबिट, बढ़ाने के लिए क्या कर दिया? और डेबिट। कितने रुपए से? 20,000 से इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ गई। अब जब तुम नई वाली बैलेंस शीट बनाओगे तो इन्वेस्टमेंट 1,20 की दिखाओगे, 20,000 बढ़ा के, और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दोगे। बोलो हाँ या ना? और ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर में बढ़ जाएगा, रिवैल्यूएशन है क्रेडिट, खत्म करने क्या कर दोगे? डेबिट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट खत्म कर दोगे और पार्टनर्स में बांट दोगे। कौन से पार्टनर? जो पुराने रेशियो में है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। 20,000 को किसको? 20,000 को किस रेशियो में? जो भी पार्टनर है ओल्ड रेशियो में। लेकिन बेटा आईएफआर का यूज कब होता है? जब लॉस होता है। तुम्हें तो प्रॉफिट हुआ है तो आईएफआर का कोई यूज हुआ ही नहीं। तो आईएफआर अगेन क्या रहेगा बेटा जी? बिल्कुल सेम। अगर आईएफआर को बांटने के लिए बोले तो बांट देना 20,000 को, और ना बोले तो भैया G2S की एंट्री लगा देना। अब आया? बोलो फटाफट, बोलो आया बेटा? हाँ लवन्य भैया। बोलो। ठीक है। अब बेटा देखो, मार्केट वैल्यू अगर 90 दे रही है तुम्हें, डी ऑप्शन देखना। अब 1 लाख से वैल्यू क्या हो गई है? 90। कहने को लॉस है, कहने को ये लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए, बट जाएगा नहीं, क्योंकि इस लॉस को कवर करने के लिए हमारे पास क्या है मेरे बेटा जी? गुल्लक है। आईएफआर क्या होता है बेटा जी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। खत्म कर देंगे डेबिट। तो 20,000 की गुल्लक खत्म हो जाएगी, किससे? इन्वेस्टमेंट से। देखो 20 में से 10,000 तो हमने लॉस के निकाल दिए, बाकी बचे जो 10 है, देखो 20,000 में 10,000 का लॉस कवर कर लिया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट होती है डेबिट, हटाने के लिए क्रेडिट, क्योंकि लॉस से वैल्यू कम हो रही है। बाकी जो बचा हुआ मामला है ना मेरे बेटा जी, वो क्या कर देना है? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में बांट देना है, उनके ओल्ड रेशियो में, पार्टनर्स के जो जो भी पार्टनर आ रहे हैं। हाँ, अगर इस 10,000 जो भी गुल्लक में बच रहा है मना कर देते कि नहीं बांटना, तो G2S सिर्फ 10,000 को ओल्ड में बांटो, 10,000 को न्यू में बांटो। बात क्लियर हो गई? ई में क्या हुआ? ई में क्या हुआ? अगर मार्केट वैल्यू कितनी बोल दी इन्होंने? 80,000। कितनी बोल दी मेरे बच्चों? 80,000। तो क्या होगा भैया? 1 लाख की एसेट थी, अब वैल्यू 80 रह गई है, यानी कि कितने का नुकसान हो रहा है हमें? 20,000 का नुकसान हो रहा है। तो इस लॉस को कवर करने के लिए हमारे पास क्या है? गुल्लक है। देखो 1 लाख से वैल्यू 80 रह गई है, 1 लाख से 80 रह गई है, 20,000 का लॉस, और गुल्लक भी कितने की है? 20 की। तो पूरी गुल्लक हजम हो गई किसमें? लॉस को कवर अप करने में। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 20 20 आ गया। फिर आता है बेटा जी क्या? मार्केट वैल्यू 70,000 रुपए। अब देखो 1 लाख से वैल्यू अगर 70 हो गई है तो लॉस कितना हो रहा है? 30 का। यानी कोई लॉस वैल्यूशन में जाना चाहिए। क्या जाएगा? जाएगा? जाएगा, क्योंकि गुल्लक में है 20, 30 के लॉस में 20 तो गुल्लक से कवर हो जाएंगे, बाकी लॉस कहां से कवर करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से 10,000, और इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हो जाएगी टू इन्वेस्टमेंट। और ये लॉस जो है फिर ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, वो भी इनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में। हाँ जी बच्चा पार्टी, ये था मेरी तरफ से आईएफआर और WCR के बारे में कंप्लीट ट्रीटमेंट। फिर भी अगर दिक्कत परेशानी है तो 9953247951 पे व्हाट्सएप करें, परेशानी को दूर करें। चलिए